हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे नंबर सिस्टम के विषय में, और नंबर सिस्टम के अनुसार हमें क्या क्या पढ़ना है हम इसके विषय में जानेंगे। और एक नंबर सिस्टम को किसी अनदर नंबर सिस्टम में, यानी इस नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, इन्हीं सब विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। देखिएगा, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी बाइनरी, हमारी आती है बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या आती है? बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है ना। फिर दूसरे में आती है ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर। तीसरा में आती है डेसिमल नंबर। क्या? डेसिमल नंबर। और जो हमको चौथा पढ़ना है, इसमें हमें हेक्साडेसिमल पढ़ना है। क्या? हेक्साडेसिमल, इसके विषय में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम होती है, इसमें इसकी जो रेडिक्स होती है, रेडिक्स यानी कि इसमें जो बेस होती है, बेस बाइनरी नंबर सिस्टम में रेडिक्स इसका 2 होता है। इसमें केवल 2 डिजिट का प्रयोग करते हैं, 0 और 1 का, ठीक है। इसमें इसका रेडिक्स 2 होती है। और यदि इसका रेंज पूछ दिया जाए कि इसका रेंज क्या होगा, तो 0 से 1 तक, ठीक है ना। यानी 0 और 1 जो 2 डिजिट है, इसी का प्रयोग करते हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि इसमें देखिए रेंज इसका कितना है, 0 से लेके 1 तक है। यानी जितने डिजिट रहेंगे वही इसका रेडिक्स कहलाएगा। इतना समझ में आया। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होती है, इसमें रेडिक्स की संख्या कितनी होती है? इसमें रेडिक्स होती है 8। लेकिन इसकी जो रेडिक्स 8 है, इसका रेंज कितना होगा? तो इसका जब रेंज की बात की जाए तो हमारा रेंज 0 से 7 तक होगा, ठीक है। यानी कि 0 से 7 तक अगर हम लिखते हैं तो हमारा 8 डिजिट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा रेंज है। किसका? ऑक्टल नंबर का, ऑक्टल नंबर सिस्टम का। अगर रेडिक्स हमारा 8 है, ऑक्टल मीन्स होता है 8 ना, तो यानी कि इसका रेडिक्स कितना है? 8, यानी कि बेस कितना है? 8 है। तो इसकी रेंज कितना होगी? तो रेंज 0 से लेके 7 तक, ठीक है ना। और वो कौन कौन से होंगे? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। इसके बाद आते हैं डेसिमल नंबर में। इसकी रेडिक्स कितनी होती है? रेडिक्स इसकी रेडिक्स होती है 10। डेसिमल यानी 10, ठीक है ना। इसकी रेडिक्स क्या होती है? 10। और इसकी रेंज की बात की जाए, रेंज की, तो इसकी रेंज होगी 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि 0 से 9 तक। अगर 0 से 9 तक हम लिखते हैं तो 10 डिजिट इसमें आ जाएगा। देखिए, गिनिए, इसको गिनती कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने डिजिट है इसके अंतर्गत? 10 डिजिट है, ठीक है ना। यानी कि रेडिक्स हमारा 10 है, यानी कि 10 डिजिट रहेंगे। रेडिक्स यहाँ पर 8 है, यानी कि 8 डिजिट रहेंगे। रेडिक्स यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 डिजिट रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जो हेक्साडेसिमल होती है, इसकी रेडिक्स कितनी होती है? इसकी जो रेडिक्स होती है वो 16 होती है। कितना? 16। तो इसका रेंज कितना होगा? अगर कहा जाए कि रेंज कितना है इसका, तो रेंज हम बताएंगे कि 0 से लेकर के 15 तक। अगर 0 से लेकर 15 तक हम डिजिट लिखते हैं तो हमारी इसमें 16 डिजिट आ जाएगी, यानी कि रेडिक्स इसमें 16 आ जाएगी। कौन कौन सा? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद हम 10 नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 10 हमारा 2 डिजिट रहता है वहाँ पे, इसलिए हम 10 को हम ए लिखते हैं और 11 को बी, ठीक है। 12 यानी कि 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ, ठीक है ना। आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पर ए कितना है? ए का मतलब कि 10 है। बी अगर कह दिया जाए तो बी का मतलब कि 11 है। अगर सी का मतलब कि 12 है, डी का मतलब कि 13 है, ई का मतलब कि 14 है और एफ मीन्स ये 15 है, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब जरा ये बात बताइए,
बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने बताया कि रेडिक्स कितना होते हैं 2, तो इसमें दो डिजिट कितना होंगे 2, ठीक है ना। कौन कौन सा, तो 0 और 1। अगर ऑक्टल की बात की जाए तो इसमें रेडिक्स हमारा कितना है 8 है, ठीक है। तो इसकी रेंज कितनी होगी, तो 0 से लेकर 7 तक। इसकी हम जब डेसिमल की बात करते हैं तो डेसिमल की रेडिक्स हमारा 10 है, लेकिन इसकी जो रेंज है 0 से लेकर के 9 होगी, ठीक। अगर हेक्साडेसिमल की बात की जाती है तो इसमें देखिए 16 है इसकी रेडिक्स हेक्साडेसिमल की, और इसकी रेंज 0 से लेकर के 15 तक रहेगी, समझे ना। अगर हम रेडिक्स 2 की बात करते हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पर 8 हमारा रेडिक्स है ऑक्टल में, यानी कि रेंज हमारा 7 है, यानी कि 8 से 1 कम। अगर रेडिक्स यहाँ पर 10 है तो इसका मतलब कि रेंज जब लिखेंगे तो 1 कम करके, यानी कि 0 से लेकर 9 तक लिखेंगे। अगर रेडिक्स हमारा 16 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 15, तो 2 हमारा 16 है, इसमें से 1 कम करके लिखेंगे 15 तक, यानी कि सब में 1 कम करके लिखा गया है, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया गया है इसलिए ना। अगर आप लोगों को कह दिया जाए कि अगर हमको बेस दे दिया जाए, रेडिक्स दे दिया जाए कि 12 है, ठीक है। अगर किसी भी संख्या का, किसी भी डिजिट का हमको दे दिया जाए कि हमारा रेडिक्स कितना है, रेडिक्स 12 है, तो इसका आपका रेंज बताना है, ठीक है ना। तो रेंज कितना होगा इसका, तो 0 से लेकर के 0 से 11 तक। कितना, 0 से 11। हम बताए हैं कि अगर रेडिक्स हमारा 12 है तो 0 से कहाँ तक, 11 तक, यानी कि 1 कम हो जाता है। इसी प्रकार सब में बताया है, अगर 2 है तो 0 से 1, अगर 8 है तो 0 से 7, अगर 10 है तो 0 से 9, अगर 16 है तो 0 से 15, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर मान लीजिए जाए कि यहाँ पर 9 एन लिख दे, एन, ठीक है, कि एन कोई हमारा डिजिट, अगर कोई डिजिट है जिसका बेस हमारा दिया गया है एन, क्या है हमारा बेस कितना दिया गया है, एन दिया गया है, तो इसकी जब रेंज हम बताएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रेंज कितना होगा, 0 से n-1 तक, n-1, यानी कि n में, यानी कि इस जो रेडिक्स है इसमें 1 कम हो जाता है, यानी इतना तक। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर 12 है तो 1 कम करके लिखेंगे 0 से 11 तक। अगर n है तो 0 से n-1 तक, यानी 1 कम। अगर आप तो समझिए, अब तो आप कर ही सकते हैं कि मान लीजिए जाए कि अगर हमारा रेडिक्स हमारा 17 दे दिया जाए तो इसका मतलब कि रेंज कितना होगा, 0 से 16 तक, ठीक, यानी कि 1 कम। इतना समझ में आ गया ना। तो चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर को ना हम अदर डेसिमल सिस्टम में कैसे बदलेंगे, ठीक। पहले हम डेसिमल को हम समझेंगे, डेसिमल को हम अदर में कैसे बदलेंगे, फिर अदर से हम डेसिमल में कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। यानी कि डेसिमल से अदर में, फिर अदर से डेसिमल में। इसके बाद हम समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें। इससे पहले कि आप इसको नोट कीजिए, तो जरा ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं कि अब डेसिमल को, अगर कोई डेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया है तो इसको अदर नंबर सिस्टम में कैसे बदलेंगे। अदर में हम समझ सकते हैं कि अदर में हमारा ऑक्टल आ सकता है, ठीक है, बाइनरी आ सकता है, हेक्साडेसिमल आ सकता है। तो उन सब में हम डेसिमल को हम कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इसमें कि डेसिमल टू बाइनरी, क्या, डेसिमल टू बाइनरी, कि डेसिमल, किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, आपको डेसिमल में दिया रहेगा और आपको बाइनरी में बदलना है डेसिमल। तो इसका मतलब कि हम लिख देते हैं कुछ डेसिमल नंबर 253.24, या तो हम लिखते हैं छोटा सा दिखाते हैं अभी 0.24, यानी 53.24। ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसको आपको कहाँ बदलना है, बाइनरी में। बाइनरी का बेस कितना होता है, रेडिक्स 2 होता है, और डेसिमल का 10 होता है, हमने अभी भी बताया था, ठीक। तो अगर हमें किसी भी डेसिमल नंबर को यदि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे कि इस डेसिमल नंबर में जो दिया गया है इसमें जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से भाग देते हैं, ठीक है। जो दशमलव के इधर है, जो दशमलव से इधर दिख रहा है 53, इसमें हम क्या करेंगे, जो दशमलव से इधर है इसको हम 2 से भाग देंगे, 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 से भाग देंगे किसमें, 53 में। लेकिन दशमलव के बाद यदि है तो इसका मतलब यह है कि इसमें इधर वाला में हम 2 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए कैसे हम क्या कर रहे हैं, हम डेसिमल को बाइनरी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है
तो बाइनरी का जो बेस है इसके बेस से हम इसमें भाग देंगे, इसके जो डेसिमल नंबर है इसमें हम भाग देंगे, ठीक है ना। तो अगर दशमलव से पहले है तो इसमें हम भाग देंगे और दशमलव के बाद जो डिजिट है, जो संख्या है, इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, जो हमारा बाइनरी का रेडिक्स है इससे, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे। तो 53 है, तो अगर 53 को हमको बदलना है बाइनरी में, तो 53 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। आप जब 53 को 2 से भाग देंगे, जब 53 को हम 2 से भाग देंगे तो इसका मतलब क्या, 2 दूना 4, 1 बचा, यहाँ पर 3 उतरा, यानी कि 2 छक्का 12, 1 शेषफल बचा ना। तो हमारा 26 बार गया, जितना बार जाएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और जो हमारा शेष बच गया है इसको उठा करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। यानी कि 2 से भाग देंगे तो इतना बार गया, ठीक है। और जो शेष बचेगा इसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग एकदम देते चलिए जब तक कि भाग चला ना जाए। देखिए 2 से भाग फिर दीजिए, तो से 13 बार में, यानी 13 दूना 26 हुआ, यानी कि शेषफल नहीं बचा, तो जहाँ नहीं बचा शेषफल वहाँ पर 0 लिखेंगे। इसको भी 2 से आप भाग दीजिए तो कितना होगा, यानी 2 छक्का 12, 1 बचा, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, 0 बचा, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके बाद तो भाग नहीं जा रहा है तो इसको कॉपी कर लेते हैं, जो हमारा 1 बच्चा नीचे, इसको उठा करके यहाँ रख देते हैं, बगल में ऐसे रख लेते हैं ना। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद में जो हमारा दशमलव के बाद वाला बचा है इसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद हमारा क्या है, 2 4 है, तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, इसमें हम 2 से भाग दे रहे थे दशमलव से इधर, और इसको हम 2 से गुणा करेंगे। तो हमारा देखिए दशमलव कितना है, 0.24 है, ठीक। इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, जब 2 से गुणा होगा तो कितना होगा बताइए, 24 दूना 48, यानी 0.48, इतना ना। यानी कि हमने लिखा जब 0.24 में हम 2 से गुणा किए, इतना में 2 से गुणा किए तो हमारे कितना आया, 0.48 आया। तो देखिए कि पॉइंट से पहले कोई नंबर बच रहा है कि नहीं, यानी कि दशमलव से पहले कोई नंबर है कि नहीं, तो नहीं है, तो इसका मतलब कि 0, तो यहाँ पर एक 0 लिख दीजिए, ठीक है। तो फिर देखिए, फिर इसको उठाइए, फिर यहाँ लाइए, यानी कि 0.48 को फिर 2 से गुणा कीजिए। जैसे इसमें एकदम एक लगातार 2 से हम भाग दे रहे थे, उसी तरह से इसमें हम 2 से गुणा करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 48 में यानी कि 0.48 में फिर हम जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 96, यानी 0.96, यानी कि 0.96 ना। तो हमारा दशमलव से क्या है, दशमलव से पहले संख्या क्या है, हमारा 0 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 0 लिख दीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पर दशमलव के बाद के संख्या उठाएंगे, केवल कितना है, 0.96, ठीक है ना। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन कीजिए, जब करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, और 9 दूना 18 19, कितना 19, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा दीजिए। तो देखिए दशमलव से पहले को एक है ना, क्या है, दशमलव से पहले हमारा डिजिट क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, क्या लिखेंगे 1, यानी कि दशमलव से पहले वाला जो बचेगा गुणा करने के बाद, दशमलव से पहले वाला वो वहाँ लिखेंगे, और दशमलव के बाद वाला उठा करके यहाँ लाएंगे, फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा दशमलव से पहले वाला उधर लिखेंगे, इसके बाद में जो दशमलव में बच गया है इसको फिर उठा करके यहाँ लाएंगे, फिर इसमें 2 से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एकदम एक लगातार, ठीक है, यानी 3 4 डिजिट तक करते रहिए। तो फिर कितना आ गया, 1.92। तो हम फिर क्या करेंगे, जो दशमलव से पहले है उठा करके उधर रखेंगे, और जो ये 9.92 है इसको उठा करके फिर यहाँ लाएंगे। तो 0.92 को उठा करके हम इधर ले आए, इसमें फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, इसे हमारा आया 2 दूना 4 और 9 दूना 18, यानी कि 1.80। तो दशमलव से पहले कौन सा चीज आया, 1 आया है, तो 1 यहाँ पर रख दीजिए सिंपली, ठीक है। तब देखिए हमें क्या करना था, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या कर दिया, हमारा जो नियम कह रहा था कि दशमलव से पहले है इसमें 2 से हम भाग करेंगे, क्योंकि हमको बाइनरी में चेंज करना है, तो बाइनरी का रेडियस हमारा कितना होता है, 2 है, तो 2 है, तो इसका मतलब कि इसमें हम 2 से भाग देंगे और दशमलव के बाद जो है ना उसको गुणा करेंगे। तो हमने ये काम किया और इसमें भी ये काम किया, लेकिन अब हमको जब बाइनरी में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। हमने तो सब काम कर दिया है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम ऊपर की ओर लिखेंगे और यहाँ से हम नीचे की ओर लिखेंगे,
अब कैसे लिखेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर क्या है 1 है तो यहाँ पर लिख दीजिए सिंपली 1, यहाँ पर लिखा है 1 तो यहाँ पर लिख दीजिए 1, यहाँ पर 0 है फिर 0 लिखिए, फिर 1 है फिर 1 लिखिए, फिर 0 है फिर 1 है। ठीक है, ये हमारा दशमलव के पहले की बात है, दशमलव से जो पहले था इसको हमने लिख दिया इस रूप में, लेकिन जो दशमलव के बाद में लिखना है वो यहाँ पर आया है, यहाँ दशमलव लगाइए, इसके बाद उधर आया है। तो हम देखिए इसको हम नीचे से ऊपर ले जा रहे थे जिसमें भाग दिए थे, लेकिन उसको ऊपर से नीचे ले जाएंगे, यानी कि 0 0 1 1, क्या 0 0 1 1। इसके बाद ऐसे हम करेंगे, इसके बाद हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो हमारा बेस यहाँ पर लगा देंगे 2। ठीक, यानी कि ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया डेसिमल नंबर। ठीक है ना, आप लोग समझ में आ गया होगा कि डेसिमल को जब बाइनरी में हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे कि बाइनरी की जो रेडिक्स है इससे हम इसमें जो दशमलव की इधर है इसको भाग देंगे और दशमलव के जो उधर है इसको गुणा करेंगे। इसके बाद हमने आप लोग को बता दिया, लेकिन जब डेसिमल को बाइनरी में ना चेंज करके अगर हम कहते कि ऑक्टल में चेंज करना है तो ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। तो जो 8 है, अब जो 8 है ना ये वाला रेडिक्स से हम भाग देंगे, इसमें बाइनरी में कर रहे थे तो इसके रेडिक्स से हम भाग दिए, लेकिन अगर ऑक्टल की बात करेंगे तो 8 से हम भाग देंगे, गुणा करेंगे। जब हम हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो 16 से भाग करेंगे, 16 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो पहले इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए आप लोग के लिए, अब कह रहा है कि डेसिमल को हम ऑक्टल में चेंज करेंगे। ठीक है ना, अब क्या में ऑक्टल में, उस समय बाइनरी था इस बार ऑक्टल में। ऑक्टल का देखिए हम डेसिमल वही संख्या हम लिए हैं जो पहले लिए थे, ठीक है ना, वही, ताकि आपके लिए आसान रहे, आप लोग समझते। अगर कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। ठीक है ना, इसीलिए केवल आपको हम समझा रहे हैं, आप क्वेश्चंस को हल कीजिएगा अपने से, क्वेश्चन बना करके कोई भी डिजिट मान लीजिएगा, कोई भी नंबर अपने से मान करके अपने से बदलने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए हम डेसिमल से हम ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं, तो हमारा डेसिमल संख्या हमने ये मान लिया, तो डेसिमल की बेस 10 होती है रेडिक्स, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। हमको ऑक्टल में चेंज करना है, यानी कि इसका रेडिक्स कितना है 8 है, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। तो क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं कीजिए, हमने जो तरीका अभी पहले बताया था वही काम कीजिए। जब हम डेसिमल को हम ऑक्टल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, जो दशमलव से पहले है इसमें हम 8 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 8 से भाग करेंगे, जो दशमलव के बाद है उसमें हम 8 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमारा रेडिक्स हमारा अगर ऑक्टल की 8 है तो इसमें अगर चेंज करना है तो इसी के बेस से हम भाग करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो यही काम कीजिए। यहाँ पर कितना है 53 है, कितना 53 है। जब हम 53 में 8 से भाग देंगे तो हमारा 6 बच जाएगा और शेषफल कितना बचा 5। ठीक है, 48 और 5 कितना 53। ठीक है, अब जरा देखिए, अब इसमें 8 से भाग नहीं जा रहा है, जब नहीं जा रहा है तो इसी को हम कॉपी करके यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 6, और जो दशमलव के बाद है इसको हम क्या करेंगे 0.24, इसमें हम सिंपली क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे। 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया मेरा 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 दूना 16, 17 18 19, कितना इतना। यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए 2 अंक के बाद। तो देखिए दशमलव से पहले हमारा क्या बचा है 1 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 सिंपल। ठीक है, कम से कम 3-4 बार कीजिए, इसको 3 बार कम से कम कीजिए मल्टीप्लिकेशन। 1 हमने लिख दिया, यहाँ पर जो पॉइंट के साथ 92 बचा है इसको इधर ले आए, 0.92 इंटू 8 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 9 72 और 1 73। ठीक है ना, ये 73। 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर कितना बचा 7 बचा है इधर, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपली 7, और जो 36 है पॉइंट में इधर 36 लेकर के आ जाएंगे, फिर इसमें 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 48 के 8 हासिल 4 और 8 का 24, 24 और 4 28। ठीक है ना, तो क्या बचा यहाँ पर 2 बचा। ठीक, अब जरा देखिए, अब इसको हम कैसे लिखेंगे अब ऑक्टल में। डेसिमल को तो हमने क्या किया, डेसिमल को हमको बदलना था 53.24 को ऑक्टल में, तो क्या करेंगे इसमें ऑक्टल के बेस से हम भाग देंगे और गुणा करेंगे, तो वही काम किया हमने, भाग दिया यहाँ पर गुणा कर दिए। तो हम अब लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे ऐसे, देखिए हमने बताया है कि जो भाग देंगे उसमें हम नीचे से हम लिखेंगे और जो गुणा करेंगे उसमें ऊपर से लिखेंगे। ठीक है ना, तो नीचे से ऊपर ले जाइए तो 6 और 5 कितना हो गया 65, यानी कि 65, और दशमलव लगाएंगे फिर, क्योंकि दशमलव के पहले वाला हमारे कितना है इतना होगा। ठीक है ना, दशमलव के बाद वाला हम क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर ऊपर से लिखे
लिखेंगे तो 172 ये हमारा ऑक्टल संख्या है, ऑक्टल नंबर है। तो इसको उठा करके यहाँ पर 8 बेस लगा दीजिए कि भैया हमारे ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर हेक्साडेसिमल की बात किया जाए तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर डेसिमल को हेक्साडेसिमल करना है, क्या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में अगर चेंज करना है आप लोग को तो क्या करेंगे ना, अगर डेसिमल नंबर यानी कि हम इसी को मान लेते हैं, यही हमारा कोई नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है, यानी कि 53.24 इसी को ले लेते हैं ना। इसका बेस कितना है 10, हमारा डेसिमल में है, इसको चेंज करना है कहाँ पर, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब यानी 16 बेस वाला में। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, 16 से गुणा करेंगे, 16 से भाग देंगे, सिंपल है। देखिए 53 में हम क्या करेंगे, 53 में हम 16 से भाग देंगे, कीजिए। तो 16 दूना 32, 16 तियां 48 ना, 48 गया कै बार में, 3 बार में गया, तो शेषफल कितना बचा, यानी कि 5 बचा। अब भाग नहीं जा रहा है तो काम करते हैं, 3 को कॉपी करके यहाँ पर ले लेंगे, इसके बगल में 3 ऐसे ही, ठीक है, उतार दीजिए। अब दशमलव के बाद जो है इसको भी वही काम कीजिए, कितना है 0.24 है तो 0.24 लिख दिए, इसके बाद गुणा करेंगे किसका, तो 16 का, ठीक है ना। 16 से भाग देंगे, 16 से गुणा करेंगे, तो 16 से गुणा कीजिए तो क्या आएगा, 384 आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव से पहले 3 बचा है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, और दशमलव के बाद क्या है 84 है तो यहाँ पर लाएंगे, फिर 16 से फिर गुणा करेंगे इसमें, तो क्या आएगा, गुणा जो करेंगे तो 1344। इसका मतलब ये हुआ कि 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि 13.44। तो हमारे यहाँ पर क्या बचा, 13 बचा, तो 13 दशमलव से पहले 13 है तो इसको 13 लिख दीजिए वहाँ पर। इसके बाद फिर एक बार और उठा लीजिए, चलिए एक बार और कर लीजिएगा अपने से। अब इसको हम कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए। अब डेसिमल को हमें हेक्साडेसिमल में बदलना था, हमने 16 से भाग दिया, 16 से गुणा कर दिया। जब गुणा किए तो हम क्या लिखेंगे, नीचे से ऊपर जाइए और ऊपर से नीचे आइए, तो क्या लिखेंगे हम 3 और 5, 3 5 यानी कि 35 दशमलव लगाएंगे बीच में, और 2 4 है तो इसको हमने जब किया है तो कितना आया, 3 और 13 आया है। तो 3 तो लिखेंगे लेकिन 13 नहीं लिखेंगे। 13 का भी हमने बताया था, ए का हमने बताया था कितना, ए का 10, बी का 11, सी का 12 और डी का कितना 13, ठीक है ना। तो 13 आया है तो 13 का क्या लिखेंगे, डी, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर 16 लगा दीजिए, हमारा हो गया हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। आप लोग समझ में आया, यानी कि हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को अदर नंबर सिस्टम में चेंज करने सीख गए। इसी पर आधारित आप लोग कुछ अपने से नंबर मान करके कोशिश कीजिएगा लगाने के लिए ना, आराम से आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसके उल्टा समझेंगे कि अदर टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर अदर कोई नंबर सिस्टम है तो हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, हम अदर नंबर सिस्टम को डेसिमल संख्या में बदलेंगे, ठीक है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलेंगे। तो देखिए सबसे पहला हम बताते हैं कि बाइनरी, ठीक है ना, बाइनरी टू डेसिमल, यानी बाइनरी संख्या को हमको डेसिमल संख्या में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, ठीक है ना। तो बाइनरी हमारे किस रूप में होता है, तो 1010 के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कोई हम क्या, कोई बाइनरी हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम हमने मान लिया कि ये है हमारा, ठीक है। तो इसको हमें डेसिमल में बदलना है, क्या हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है ये, ठीक। तो देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करने क्या करें, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ से चालू करेंगे, दशमलव से पहले कितना है, 1 लिखा हुआ है, तो दशमलव से पहले हम 1 लिख दीजिए, 1 ये वाला। फिर गुणा करेंगे इसका जो बेस है, इसके बेस से और इसके पावर 0 लगाएंगे, ठीक है ना। यानी 2 के पावर 0 से गुणा करेंगे, फिर 2 के पावर 1 से, फिर 2 के पावर 2 से, 2 के पावर 3 से, यानी 2 के पावर 4 से, ऐसे से धीरे धीरे गुणा करेंगे। तो हमने यहाँ से चालू किया दशमलव से पहले, यहाँ पर दशमलव लगा लीजिए, आप लगा लिए। इसके बाद दशमलव से पहले क्या है, 1 है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है तो हमने लिखा 1 गुणे जो दो बेस है हमारा, बेस के ऊपर में 0 लगा दिए, फिर प्लस ऐड करेंगे, जोड़ेंगे हम जो 1 है बगल में, फिर 1 लिखिए, फिर गुणा कीजिए 2 के घात में 1 का, फिर प्लस लगाइए, फिर यहाँ पर 0 है तो फिर 0 लिखिए, फिर गुणा कीजिए 2 के पावर 2 का 0। इसके बाद फिर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखिए, गुणे 2 के घात में 3 का, प्लस फिर 0 है तो 0 गुणे 2 के घाते 4, फिर प्लस कीजिए तो 1 गुणे
2 के घात में कितना 5, इस तरह से ना। दशमलव से पहले हुआ, लेकिन दशमलव के बाद कैसे करेंगे, तो देखिए 1 लिखा है तो फिर दशमलव के बाद यहाँ पर 1 लिखिए, फिर गुणा करेंगे। अब 2 के पावर कितना से -1 से, ठीक है ना। दशमलव से, अगर दशमलव से पहले हम स्टार्ट करते हैं तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन दशमलव के बाद जब स्टार्ट करेंगे तो 2 के पावर 0 नहीं रहेगा, -1 रहेगा, -2 रहेगा, -3 ऐसे, ठीक है ना। तो 1 इंटू 2 के पावर -1, फिर प्लस जोड़ेंगे 0 गुणे 2 के घात में कितना -2, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, और जितना कुछ भी आएगा हमारा डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है ना। हमारा बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो यही क्रिया हम करेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, 2 के घात में 5 है, इसका जब गुणा करेंगे कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, कितना 32, प्लस 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 होगा, इसका मान 0 हो गया। फिर इसको हम 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, फिर ये 0 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 2 हो गया, प्लस यहाँ देखिए 2 के घात में 0 है, तो किसी भी संख्या के घात में अगर 0 रहे तो उसकी वैल्यू कितना होती है 1 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 1, फिर दशमलव लगाएंगे, लगा दिए दशमलव, फिर 2 के घात में कितना है -1 है, -1 का मतलब इसको नीचे ले आइए, यानी 1/2, फिर प्लस 0 हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो छोड़ दीजिए इतना। अब इसको सोल्व कीजिए, आप लोग लिख लीजिए कितना होगा, 32 में 8 जुड़िए तो 40 हो गया, 40 और 2 42 और 1 43, 43.1 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.5, ठीक है ना, 0.05 आया इतना। तो ये जो हमारा आया ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट। हमको बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया कि अगर किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं कीजिएगा, जो हमारा बेस यहाँ पर रहेगा ना रेडिक्स, उसी के घात में 0 से चालू कीजिएगा मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करने के लिए। यहाँ पर 2 था तो हमने क्या किया, 2 के घात में 0 से स्टार्ट किए, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 रहता तो इसका मतलब कि 3 के घाते 0, 3 के घाते 1, 3 के घात में 2, इस तरह से, ठीक है ना। अगर हम अब कहें कि ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करेंगे तो ऑक्टल के मतलब क्या हुआ कि 8 बेस वाला, ध्यान दीजिए। अब क्या है कि ऑक्टल टू डेसिमल, जब ऑक्टल को डेसिमल हम चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई ऑक्टल संख्या क्या है हमारा 23.23, ठीक है। ये हमारा ऑक्टल नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, कि यहाँ पर डेसिमल में यानी कि 10 वाला में। तो क्या करेंगे, हमारा बेस कितना है 8 है, तो 8 के घात में 0 प्लस 8 के घात में 1 प्लस 8 के घात में 2, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है ना। आप लोग को हमने बताया है, अब ये भी बताया है। जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। दशमलव से पहले है ना, तो क्या करेंगे 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 8 के घात में 0, क्योंकि 8 बेस है तो 8 के घात में 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस लगाइए, फिर 2 है तो लिखेंगे 2 गुणे 8 के घात में कितना 1 लगाएंगे, पहले 0 लगाए फिर 1 लगाए, ठीक है। दशमलव है बीच में तो यहाँ पर दशमलव लगा लीजिए, यहाँ पर 2 और 3 है तो 2 गुणे 8 के घात में -1, दशमलव की उधर चालू करेंगे तो -1 -2 -3 ऐसे होगा 8 के घात में, ठीक है ना। फिर प्लस लगाइए, फिर 3 है गुणा में कितना 8 के घात में -2, इस तरह से ना। अब इसी को हल कीजिए, जो आएगा हमारा डेसिमल हो गया, यानी कि ऑक्टल टू डेसिमल आराम से कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, 8 दूना 16, ये हमारे कितना हो गया 8 के पावर 0 है तो इसका मतलब कि 1, यानी 3 एकम 3 यानी कि 3। अब इसको हम कीजिए तो कितना आएगा 2/8 प्लस ये हमारे कितना हो गया 3/8 का स्क्वायर यानी 64, 8 × 64। अब इसको ये 16 और 3 कितना हो गया 19.1/4, 1/4 प्लस 3/64, 3/64। इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 19.64 बटे कितना आया मेरा 16 + 3, इसका एलसीएम ले लीजिए। हमने क्या किया, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ नीचे का नीचे, या तो फिर हम एलसीएम लिए तो इसका 64 आया, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, तो 19.16 में 3 जोड़िए तो 16 × 3 19 बटे कितना 64, कुछ नहीं करना है। तो 19 दशमलव कितना आएगा, 19 में
आप 64 से भाग देंगे, जितना आएगा यहाँ पर लिख करके कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डेसिमल लगा देना। मैं भाग नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 19 में 64 से भाग देना, इसके बाद यहाँ पर लिख देना, इसके बाद ये काम कर देना, ठीक है ना। इतना कर सकते हो तुम लोग। समझ में आ गया होगा कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे करेंगे और ऑक्टल को हम डेसिमल में कैसे करेंगे, ठीक है। अब एक और आती है कि हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। क्या? हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल के मतलब ये तीसरा है ना जी, यानी कि हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू डेसिमल ना। इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में चेंज करेंगे। हम लिखेंगे 3A4.2। ध्यान दीजिए, अब हम हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इस बार में जान लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा है 3A4.2, ये हमारा हेक्साडेसिमल में है, इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है। क्या? डेसिमल में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है। इसका फिर बेस कितना है 16 है, तो 16 से हम क्या फिर मल्टीप्लिकेशन करते चले जाएंगे उसी तरह से जैसे हम करते थे। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 4, दशमलव लगाइए, पहले दशमलव लगा लीजिए, ये वाला दशमलव लगा दीजिए। इसके बाद दशमलव से पहले हम क्या है 4 है तो 4 गुणे 16 के पावर 0 प्लस ए का मान कितना होता है 10 होता है ना, तो ए के स्थान पर हम लोग 10 लिख सकते हैं। 10 गुणे 16 के पावर कितना 1 प्लस 3 है ना, तो 3 गुणे 16 के पावर में 2 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिए, गुणे 16 के पावर कितना लिखेंगे हम -1 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के जब उधर जाएंगे हम तो 16 के पावर में -1 -2 ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आंसर। तो क्या हो गया हमारा, तो देखिए 3 × 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, प्लस 10 गुणे 16 यानी कि 160 प्लस 16 गुणे 10 के 16 के पावर 4 गुणे 16 के पावर 0 है, 16 के पावर 0 का वैल्यू 1 होती है यानी कि 4 होगा पॉइंट। तो 2 गुणे 16 के यानी कि 1/16, यही ना। अब कुछ नहीं करना है, 256 में 3 से गुणा कीजिए, फिर जोड़ दीजिए इन लोग को, तो कितना होगा। आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना, टाइम नहीं है उतना, आप लोग इसको थोड़ा कर लीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, सिंपली कुछ नहीं करना है, जोड़ लीजिएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, इतना 2 एकम 2, 2/16 होगा, तो 2 में 16 से भाग कर देना, वैसे ही करना है, सिंपल है, ठीक है ना। आप लोग समझ में आ गया होगा कि हम कैसे करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, हमने यही सीखा कि किसी भी डेसिमल को हम बाइनरी में हम कैसे चेंज करेंगे, आउटर में कैसे चेंज करेंगे और हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। यानी डेसिमल को हमने चेंज किया, इसके बाद फिर क्या किया कि हम अदर को फिर डेसिमल में चेंज किया, ठीक है ना। ये चीज़ हमने किया, लेकिन 2-3 चीज़ और बच गया है जिसको आप लोग बता रहे हैं, ठीक है।